मूवी की शुरुआत होती है एक डिलीवरी रोबोट से जो एक टाइम मशीन के जरिए एक पार्सल भेजने निकलता है। टारगेट है 1978 के नोबिता का घर। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि डिलीवरी एड्रेस एक कागज पर लिखा होता है और जैसे कि हम सब जानते हैं नोबिता की हैंडराइटिंग तो बिल्कुल ही बकवास थी। रोबोट को एड्रेस समझ नहीं आता और वह गलती से पार्सल भेज देता है 2011 के नोबिसुके के घर। अब हम आते हैं फ्यूचर में, जहां नोबिता का बेटा नोबिसुके एकदम स्ट्रांग, स्मार्ट और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होता है। जियान का छोटा सा दुकान एक बड़े सुपर शॉप में बदल चुका होता है और उसका बेटा जियाची भी बिल्कुल उसके उल्टा शांत और डरपोक होता है। सुनो का बेटा सुनेकी भी एकदम स्टाइलिश और थोड़ा ज्यादा ही चालाक होता है। रग्बी मैच में जियाची भी और सुनेकी की वजह से नोबिसुके की टीम हार जाती है, जिससे गुस्से में आके नोबिसुके उन दोनों को डांटता है। जियाची भी रोता हुआ घर चला जाता है और वह उसके पापा जियान उसको और दान देते हैं, क्योंकि जियान चाहता है कि उसका बेटा उसके जैसे स्ट्रांग बने। तो वह जियाचिबी को नोबिसुके के पास छोड़ आता है सीखने के लिए। नोबिसुके अपना पुराना टॉय देना चाहता है जियाचिबी को, पर जब वो टॉय ढूंढ रहा होता है उससे मिलता है वही गलत पार्सल। वो जबरदस्ती जियाचिबी को दे देता है और बोलता है पापा को बोलना कि तुमने यह मेरे से छीन लिया। जियाचिबी डर के मारे मान जाता है। रास्ते में क्यूरोसिटी के चलते जियाचिबी पार्सल खोल देता है और अंदर से निकलती है एक छोटी सी रोबोट मिनी डोरा। ना वह बोल सकती थी, ना उससे पता था कौन सा गैजेट किस काम आता है। जियाचिबी उससे लेकर सुनेकी के पास जाता है। दोनों कंफ्यूज थे, यह रोबोट क्या है। तभी सुनियो आ जाता है और मिनी डोरा को देखकर शॉक हो जाता है। वो दोनों बच्चों को डोरेमोन के बारे में बताता है, कैसे उसके गैजेट्स उनकी जिंदगी का हिस्सा थे और उनका बचपन एडवेंचर से भरा था। वह कहता है मिनी डोरा डोरेमोन का ही छोटा वर्जन है। जियाचिबी और सुनेकी मिनी डोरा के गैजेट से एडवेंचर करना चाहते हैं, लेकिन तभी मिनी डोरा भाग जाता है। उन दोनों के पीछे पीछे वह भी उससे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ डोराएमी नोबिसुके के घर पहुंच जाती है मिनी डोरा को लेने। वह शिजुका को सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि यह पार्सल गलती से यहाँ डिलीवर हो गया और मिनी डोरा तो किसी भी गलत हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। नोबिसुके को याद आता है उसने ही जियाचिबी को वह पार्सल दिया था। जियाचिबी और सुनेकी मिनी डोरा को एक शॉप में ले जाते हैं। वह मिनी डोरा एक गैजेट निकलता है और शैतानी शुरू होती है। सुनेकी उस गैजेट से नोबिसुके को परेशान करता है, लेकिन नोबिसुके भी उससे अच्छे से सबक सिखा देता है। जियाचिबी एक डोरा केक देता है मिनी डोरा को और उसके प्यारे छोटे गैजेट्स बाहर निकलने लगते हैं। तभी वो सब एक बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। मिनी डोरा एक गैजेट निकलता है जिससे एक जगह एक एंडलेस मेज बन जाती है। सब मेज के अंदर छुप जाते हैं, पर डोरेमी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तब नोबिसुके और उसके फ्रेंड्स एक छोटी सबमरीन निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन वह सबमरीन समुद्र के अंदर जाकर पावर लॉस कर देती है। सबमरीन टूट रही थी, एनर्जी खत्म हो रही थी और डोरा केक भी नहीं था, इसलिए मिनी डोरा काम नहीं कर रहा था। सब बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। तभी नोबिता वापस एंट्री करता है और कहता है कि उसने नोबिसुके के पास एक होमिंग डिवाइस छुपा के रखा था। उस डिवाइस से कांटेक्ट होता है। डोरेमी बताती है कि उनके पास एक अंडर वाटर केबल है जहां लाइट सेंड की जा रही है, जिससे सोलर चार्जिंग पॉसिबल है। बच्चे सबमरीन उस केबल तक पहुंचते हैं और सनलाइट आते ही सबमरीन फुल स्पीड में समुद्र के ऊपर आ जाती है। डोराएमी उन्हें वापस ले जाती है और सब बच्चे अपने पेरेंट्स से गले मिलते हैं। मिनी डोरा भी सेफली वापस ले लिया जाता है और सबको एक बात समझ आ जाती है कि छोटे गैजेट्स हो या छोटे बच्चे, अगर उनका सही उसे करें तो वह भी बड़े काम के साबित हो सकते।